अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से हमारा चैनल अब सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक परिवार बन चुका है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार को और आगे तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावुक माहौल से होती है, जहां पराग अपनी बेटी प्रार्थना के सामने खुद को कमजोर महसूस करता हुआ नजर आता है। वह प्रार्थना से माफी मांगते हुए कहता है कि वह उसे कभी सही तरह से समझ नहीं पाया और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पराग मानता है कि गायत्री के जाने के बाद वह पूरी तरह टूट गया था। उस दर्द और खालीपन से बाहर निकलने के लिए उसने खुद को संभालने की कोशिश की, और वह कोशिश उसने प्रेम और प्रार्थना के लिए की थी। पराग भावुक होकर कहता है कि क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि वह अपनी बेटी को रोक सके, उससे कुछ सवाल कर सके और उसके भविष्य को लेकर चिंता जता सके। पराग की यह बात सुनकर अनुपमा बीच में हस्तक्षेप करती है और साफ शब्दों में कहती है कि वह प्रार्थना को इमोशन ब्लैकमेल करना बंद करे। अनुपमा का यह कहना पराग को और गुस्से में ला देता है। वह अनुपमा से तीखे लहजे में कहता है कि जब वह बोलती है तब वह बीच में नहीं बोलता, इसलिए अनुपमा भी उसे अपनी बात पूरी करने दे। पराग फिर प्रार्थना के भविष्य की चिंता जताता है और कहता है कि उसने अंश को एक मौका दिया था, लेकिन अंश खुद को एक जिम्मेदार पति के रूप में साबित नहीं कर पाया। पराग का सवाल सीधा और कठोर होता है, जो इंसान पति के तौर पर फेल हो गया, वह अच्छा पिता कैसे बन सकता है? इस बात पर गौतम भी पराग का समर्थन करता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। गौतम और पराग की बातों का जवाब देते हुए अनुपमा दोनों से सवाल करती है कि क्या वे भविष्य देखने वाले ज्योतिषी हैं जो बिना किसी ठोस आधार के तुक्के लगा रही हैं। अनुपमा कहती है कि अगर बेटी अपने पति के साथ जाना चाहती है तो उसे खुशी खुशी विदा करना चाहिए, न कि डर और दबाव में रखकर। प्रार्थना भी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है कि वह मायके आती जाती रहेगी और दोनों घरों से उसका रिश्ता बना रहेगा। यह सुनकर पराग और भड़क जाता है और कह देता है कि अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रार्थना ने मायके को ही दुश्मन बना लिया है। पराग की इस बात से प्रार्थना आहत हो जाती है। वह कहती है कि उसे अपना मायका और ससुराल दोनों ही बहुत प्यारे हैं। वह यह भी साफ करती है कि वह अब तक यहाँ सिर्फ अपनी माँ की वजह से रुकी हुई थी। पराग ख्याति से कहता है कि उनकी बेटी मजबूरी में यहाँ रुकी थी और अब उसने अपने ही मायके को पराया कर दिया है। यह सुनकर प्रार्थना हैरान रह जाती है। इसके बाद पराग एक बार फिर भावुक होकर प्रार्थना से विनती करता है कि वह शाह हाउस में खुश नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ हमेशा ड्रामा और तनाव रहता है। वह चाहता है कि प्रार्थना डिलीवरी तक कोठारी हाउस में ही रुकी रहे, उसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। मोटी बा भी पराग का साथ देती है और कहती है कि पराग इतना अनुरोध कर रहा है तो प्रार्थना को उसकी बात मान लेनी चाहिए। मीता भी प्रार्थना को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अपने अपने होते हैं और पराए पराए। तभी अनिल गुस्से में आकर साफ कह देता है कि ये लोग पराए नहीं हैं, बल्कि प्रार्थना के ससुराल वाले हैं। वह मीता से सवाल करता है कि अगर ससुराल वाले पराये होते हैं तो वह खुद यहाँ क्या कर रही है। अनिल मोटी बा से भी सवाल करता है कि जब वह अपनी बहू से मायका भूलने को कहती हैं, तो आज अपनी बेटी से ससुराल भूलने को क्यों कह रही हैं। प्रार्थना एक बार फिर पराग से हाथ जोड़कर अनुरोध करती है कि उसे खुशी खुशी अपने ससुराल जाने दिया जाए, लेकिन पराग फिर से इमोशन ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि आज वह पहली बार अपनी बेटी से कुछ मांग रहा है और वह उसे मना कर रही है। प्रेम बीच में आकर पराग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम प्रेम से कहता है कि पापा को अपना दिल हल्का करने दो। इस पर प्रेम गुस्से में गौतम को करारा जवाब देता है और कहता है कि अगर दिल हल्का करना है तो साइड में जाकर करो, बीच में बकवास मत करो। बाबूजी पराग को भरोसा दिलाते हैं कि वह वादा करते हैं कि किंजल और लीला प्रार्थना का पूरा ध्यान रखेंगी। लीला भी कहती है कि अंश ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली है और वह प्रार्थना को भी अच्छे से संभाल सकता है। ख्याति भी अंश के समर्थन में खड़ी नजर आती है।
इसी बीच राजा गुस्से में कहता है कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हें अलग करने में ही सभी लगे रहते हैं। वह आरोप लगाता है कि हर शादी में तमाशा खड़ा किया गया है और अनु को बोलने से पहले बाकी लोगों को अपने दिमाग का चेकअप कराना चाहिए। मीता राजा को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम राजा की बात से सहमति जताता है। पराग साफ कह देता है कि उसे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है। अनिल कहता है कि बेटी की असली जगह उसके पति के साथ होती है, लेकिन पराग गुस्से में अनिल को चुप करा देता है। ख्याति माहौल को शांत करने की कोशिश करती है। परी भावुक होकर कहती है कि जिस दर्द से वह और राजा गुजर रहे हैं वही दर्द प्रार्थना को मत दीजिए। ख्याति यह भी कहती है कि प्रार्थना यहाँ खुश नहीं है। माही सवाल करती है कि आखिर प्रार्थना को यहाँ किस बात की कमी है। राही जवाब देती है कि प्रार्थना को भी पति की कमी महसूस हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे माही को हुई थी, इसी वजह से उसने गौतम से शादी की। इस बात पर माही और राही के बीच बहस छिड़ जाती है, जिसे मोटी बा बीच में रोक देती है। ईशानी और परी अंश की तारीफ करती हैं और उसे काबिल बताती हैं, लेकिन गौतम उन्हें अपने भाई का गुणगान बंद करने को कहता है। प्रेम इस पर गौतम पर गुस्सा करता है और देखते ही देखते घर में बहस और बढ़ जाती है। आखिर में अनुपमा सबको चुप कराती है और पराग से कहती है कि इस हालत में वह अपनी बेटी को मजबूर न करे। पराग जवाब देता है कि वह अपनी बेटी को मजबूर नहीं कर रहा है, बल्कि कोठारी हाउस में उसकी बेटी राजकुमारी की तरह रहती है। इसी के साथ यह पहला हिस्सा भावनाओं, टकराव और सवालों के बीच खत्म होता है, जहां हर किरदार अपनी अपनी सच्चाई और सोच के साथ खड़ा नजर आता है। पराग का गुस्सा अब खुलकर सामने आ जाता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि शाह हाउस में प्रार्थना की हालत क्या होगी। उसे वहां के माहौल, रोज के झगड़े और तनाव भली भांति मालूम है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वहां भेजने के लिए तैयार नहीं है। पराग की इस बात पर लीला तुरंत जवाब देती है और कहती है कि इससे पहले भी प्रार्थना लगभग 1 साल तक वहां रह चुकी है। अगर उसे वहां किसी तरह की तकलीफ या परेशानी होती तो वह एक दिन भी वहां नहीं टिकती। लीला यह भी जोड़ती है कि शाह हाउस कोई बुरा घर नहीं है, वहां भी रिश्ते, अपनापन और जिम्मेदारी है। लीला की यह बात मोटी बा को चुभ जाती है। वह ताने भरे लहजे में कहती है कि क्या लीला अपने घर की तुलना कोठारी हाउस से कर रही हैं। मोटी बा के मुताबिक राजा और रंग की तुलना नहीं की जा सकती और शाह परिवार को कोठारी परिवार के बराबर रखना ही गलत है। इसी बात पर लीला और मोटी बा के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। आवाजें ऊंची होने लगती हैं और माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। मोटी बा गुस्से में कहती है कि पराग ने साफ कह दिया है कि प्रार्थना अगर यहाँ रहेगी तो यहीं रहेगी, इस फैसले पर अब कोई सवाल नहीं होगा। इसी बीच पराग का गुस्सा अनुपमा पर फूट पड़ता है। वह अनुपमा से कहता है कि अगर उसे पहले ही पता होता कि अनुपमा उसकी बेटी को उसके ही खिलाफ कर देगी तो वह कभी उसे अपने घर बुलाता ही नहीं। अनुपमा भी चुप नहीं रहती और पलटकर कहती है कि अगर उन्हें भी पहले से यह पता होता कि यहाँ के लोग गौतम की सोच और उसके दिमाग से चलेंगे तो वे भी यहाँ आने की गलती नहीं करते। पराग यह सुनकर और भड़क जाता है और कह देता है कि अब जब सच्चाई सामने आ ही गई है तो अनुपमा यहाँ से चली जाए। अनुपमा दृढ़ता से जवाब देती है कि वह जा रही है, लेकिन अपनी पोताभू प्रार्थना को साथ लेकर जाएगी। यह सुनकर पराग पूरी तरह हैरान रह जाता है। माहौल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी राही आगे बढ़कर अनुपमा से अनुरोध करती है कि प्रार्थना को डिलीवरी तक यहीं रहने दिया जाए। वह अनुपमा से कहती है कि वह बड़पन दिखाए और अपनी जिद छोड़ दे। अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि वह कोई जिद नहीं कर रही है, बल्कि अपनी बहू की सुरक्षा के बारे में सोच रही है। अनुपमा को डर है कि अगर प्रार्थना यहाँ रही तो गौतम और माही को फिर से कोई न कोई साजिश रचने का मौका मिल जाएगा। राही की इस बात पर मोटी बा उसे घूरते हुए कहती है कि क्या उसे सच में अक्ल आ गई है या वह सिर्फ उनके सामने अच्छी बनने की कोशिश कर रही है ताकि टीचर वाले मामले के लिए उसे माफ कर दिया जाए।
इस दौरान प्रार्थना खुद आगे आकर अनुपमा से कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना है, वह अपने ससुराल जाना चाहती है। तभी मोटी बा अचानक प्रार्थना का हाथ पकड़ लेती है और सख्त लहजे में कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी। मोटी बा का यह व्यवहार देखकर प्रार्थना घबरा जाती है। यह सब देखकर अनुपमा का सब्र टूट जाता है। वह प्रार्थना को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और मोटी बा को धक्का लग जाता है। पराग यह देखकर आगबबूला हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि अनुपमा की हिम्मत कैसे हुई उसकी मां को धक्का देने की। अनुपमा हैरान होकर कहती है कि उसने जानबूझकर कोई धक्का नहीं दिया, वह सिर्फ प्रार्थना को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पराग अनुपमा की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और उसे चुप रहने के लिए कह देता है। यह सब देखकर गौतम अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि हालात उसके पक्ष में जाते नजर आ रहे होते हैं। पराग गुस्से में घोषणा करता है कि अब कोई बहस नहीं होगी, अब सिर्फ फैसला होगा। वह कमरे में पड़े एक कपड़े से जमीन पर एक सीमा रेखा बनाता है और कहता है कि आज से कोठारी और शाह परिवार का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। जो भी अनुपमा की टीम में जाना चाहता है वह अभी चला जाए, लेकिन उसके बाद उसका कोठारी परिवार से कोई नाता नहीं रहेगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। सबसे पहले राजा बिना सोचे समझे अनुपमा की तरफ चला जाता है। प्रेम और राही दोनों असमंजस में खड़े रह जाते हैं। प्रेम कुछ देर सोचता है, फिर पराग के पास जाकर उसका आशीर्वाद लेता है, माफी मांगता है और इसके बाद अनुपमा की टीम में चला जाता है। यह देखकर पराग को गहरा झटका लगता है। अब सबकी नजरें राही पर टिक जाती हैं। पराग उससे पूछता है कि वह किसकी तरफ है। राही घबरा जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। लीला और राजा उसे अनुपमा की तरफ आने के लिए इशारा करते हैं। मोटी बा को पूरा भरोसा होता है कि राही अपनी मां का ही साथ देगी। राही का असमंजस देखकर अचानक अनुपमा एक चौंकाने वाला फैसला लेती है। वह राही को हल्का सा धक्का देकर पराग की तरफ भेज देती है और प्रेम को भी पराग की टीम में रहने का इशारा करती है। अनुपमा कहती है कि इन दोनों का एक साथ रहना ज्यादा जरूरी है। बाबूजी भी अनुपमा के इस फैसले से सहमत नजर आते हैं। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना का हाथ पकड़कर शाह हाउस की तरफ निकल जाती है। पीछे ख्याति राही को धन्यवाद कहती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में गौतम अपने कमरे में आकर गुस्से में तमतमाने लगता है। वह चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। माही उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका बच्चा उससे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन गौतम का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। उधर शाह हाउस में अनुपमा पूरे सम्मान के साथ प्रार्थना का स्वागत करती है। जैसे ही प्रार्थना घर के अंदर कदम रखने लगती है, उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वह गिरने लगती है। अनुपमा तुरंत उसे संभाल लेती है। लीला इसे शुभ संकेत मानते हुए कहती है कि छोटी सी परेशानी आई है, इसका मतलब है कि कोई बड़ी बला टल गई। सभी लोग प्रार्थना को लेकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन पाखी इस बात से सहमत नहीं होती। वह डराते हुए कहती है कि यह तो किसी बड़ी मुसीबत के आने का इशारा है। पाखी की बात सुनकर अनुपमा घबरा जाती है और उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगती है। इसी डर, तनाव और अनिश्चितता के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का यह भावनात्मक और ड्रामे से भरपूर एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अनुपमा के डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।